हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था बेटा कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन बीसीए थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है आपका, वो मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आज बेटा हम उस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 जो है बेटा आपकी है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें जो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है मेनली इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा। इंट्रोडक्शन जानेंगे, थोड़ा सा इसका बेसिक जानेंगे, कुछ डेफिनेशंस की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बेटा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और बेटा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप बीसीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और स्टार्टिंग के कुछ डेमो वीडियोस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बाकी जो डिटेल कोर्स है, डिटेल कोर्स जो है वो एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराया जाएगा बेटा। तो अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस के नाम से। और अगर आप आईफोन यूज करते हैं या डेस्कटॉप या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बेटा आज का हम डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा बेसिक कम्युनिकेशन। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखो हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसका नेम है बेटा। और हम यहाँ पर कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और क्या हमारे कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस हैं, क्या रोल्स हैं, क्या इसके कैसा नेचर है, क्या पर्पस है और क्या बैरियर्स है हमारे कम्युनिकेशंस में जो आते हैं। तो बेटा ये डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, डिफरेंट चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन सभी चीजों में हम थोड़ा सा किसको टारगेट करेंगे, बिजनेस को टारगेट करेंगे, मैनेजमेंट को टारगेट करेंगे, क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रखा है, सेकेंड में भी पढ़ा है, थर्ड में भी पढ़ रहे हैं, फोर्थ में भी पढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके डिफरेंट स्किल्स को डेवलप करने के लिए सब्जेक्ट्स आपके लगाए जा रहे हैं, ताकि आप जब जॉब पर जाएं अपना बीसीए कंप्लीट करके तो आपको इनसे रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो बेटा अगर मैं बात करूं बेसिक यहाँ पर कम्युनिकेशन की, जो इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या है ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। कम्युनिकेशन मतलब ये है कि अपने जो आइडियाज हैं, जैसे मान लो कोई मुझे कम्युनिकेशन करना है किसी के साथ, तो जो मेरे आइडियाज होंगे या किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन होगी या मेरे दिमाग में अगर कुछ भी चल रहा होगा तो मैं दूसरे को बताने के लिए क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर कम्युनिकेशन का सहारा लूंगा। यानी कि अपने आइडियाज को शेयर करना, अपने थॉट्स को शेयर करना, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ये एक्चुअल में हमारा क्या कहलाता है बेटा, कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कब होता है, जब तक नहीं माना जाएगा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जब तक जो रिसीवर है यानी कि जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तक अपनी इंफॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं, वो उसको अच्छे से समझ ना जाए, वो उसको अच्छे से समझना जाए। और अगर फीडबैक की भी जरूरत है तो वो जब तक फीडबैक ना दे, ठीक है। तो एक पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, हालांकि आगे आने वाले टॉपिक्स में हम कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा डिटेल में जानेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। सेंडर क्या होता है, इनकोडर क्या होता है, मीडियम क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, ये सारे स्टेप्स हम जानेंगे। एरर क्या होती है, नॉइस एक्चुअल में क्या होती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक कम्युनिकेशन एक्चुअल में एस्टैब्लिश किन के बीच में होता है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिक 3 चीजें हमारे पास होनी जरूरी होती हैं। एक तो सेंडर जो इन्फॉर्मेशन भेजे या जो इन्फॉर्मेशन दे, जो अपने आइडिया शेयर करे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ये जो टॉपिक है या जो भी कोई मैं टॉपिक इसमें पढ़ा रहा हूँ या कोई टीचर आपको आपकी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो आपको जो समझा रहे हैं वहां पर वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, सेंडर का काम कर रहे हैं, यानी कि अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। देन उसके बाद में अगर बात करूं दूसरा क्या है, मैसेज। मैसेज बेटा एक्चुअल में वो होता है जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, जो आइडिया हमें शेयर करना है, जो थॉट हमें शेयर करने हैं, वो एक्चुअल में बेटा क्या कहलाता है, मैसेज कहलाता है। क्लियर बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिसीवर, रिसीवर मतलब जैसे कि वही एग्जांपल अगर मैं ले लूं, जैसा कि ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी, अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी, आप क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये क्या आप क्या हो गया, इसमें रिसीवर हो गया। ऐसी क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में रिसीवर होते हैं, या जो फीडबैक देने का काम करें वो भी एक्चुअल में क्या होते हैं, रिसीवर ही होते हैं। तो कम्युनिकेशन को अगर मैं सिंपली डिफाइन करना चाहूं यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, कम्युनिकेशन मीन शेयरिंग आइडियाज, आइडियाज शेयर करने हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, एंड फीलिंग विद अदर्स, यानी कि अदर्स पर्सन के साथ में कोई एक पर्सन अगर अदर पर्सन के साथ में अपनी फीलिंग शेयर करे, अपने आइडियाज शेयर करे, अपने इंफॉर्मेशन शेयर करे, तो वही एक्चुअल में हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और इट इज द वे पीपल कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, यानी कि ये एक तरीका है या एक वे है किस चीज का, कि एक पीपल को दूसरे पीपल से कनेक्ट करने का क्या है तरीका, कम्युनिकेशन, ठीक है, या अपनी बातें समझाने का, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का दूसरे तक। तो क्या है, एक रास्ता है, एक वे है क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस भी कह सकते हैं या वे भी कह सकते हैं, क्या कि किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन तक अपनी कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, कोई आइडिया शेयर करना है,
वो उस तरह के लिए क्या पर्पस, क्या चीज यूज करेगा, कम्युनिकेशन ही यूज करेगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने आपके लिए बता दी यहाँ पर। कम्युनिकेशन में मेनली ये 3 चीजें हमारे होती हैं बेसिक। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो चलिए बेटा अब आगे मैं थोड़ा सा और इसको डीप लेके चलता हूं, क्योंकि आप 3rd सेमेस्टर में पहुंच गए, थोड़ा सा हमें डीप जाना होगा, तो और चीजें थोड़ी ज्यादा समझनी होंगी। और एग्जाम में यहाँ से अगर पूछा जाएगा आज के इस लेक्चर से, मैं हर लेक्चर से बताता चलूंगा कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन सिंपल डिफाइन करा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, या व्हाट इज द कम्युनिकेशन, या सिंपल किसी ऑथर के नाम से तो शायद आई थिंक दे, लेकिन जैसे कुछ ऑथर्स हमारे रहे हैं पहले, या साइंटिस्ट जैसे होते हैं, तो उन्होंने अपने क्या थॉट दिए हैं कम्युनिकेशन को लेके, या अपनी क्या डेफिनेशंस दिए हैं, तो वो 2-3 डेफिनेशन भी मैं दिखाने वाला हूं। तो अगर डेफिनेशन भी पूछ रहा है एग्जाम में, कम्युनिकेशन भी पूछ रहा है, तो आप बता के किसी ऑथर की डेफिनेशन को वहां पर मार करके अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा और अच्छा वहां पर बेनिफिट आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन ही मेनली पूछी जा सकती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस लेक्चर से बन सकता है, आज के इस लेक्चर से। अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं, तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। जैसे इन क्लासरूम अगर मैं बात करूं, क्लासरूम में क्या होगा, टीचर एक्सप्लेन एंड स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन थ्रू कम्युनिकेशन। मतलब टीचर एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन आस्क करते हैं, पूछते हैं किससे, अपने टीचर से, क्या, थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू पूछी जाती है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपना जो टीचर है वो क्या करता है, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, बिजनेस में अगर मैं बात करूं, चूंकि बिजनेस कम्युनिकेशन है तो बिजनेस से भी रिलेट करते हुए चलेंगे। तो इन बिजनेस कम्युनिकेशन, इन बिजनेस अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन इज नीडेड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कोई बॉस है आपका या कोई मैनेजर है, अपने एम्प्लॉयज को क्या करेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो वो भी क्या करेगा, वहां पर कम्युनिकेशन का सहारा लेगा। टीम वर्क, यानी कि टीम वर्क करना है, यानी कि आपस में डिस्कशन भी करना है, कोई टॉपिक डिस्कस करना है, या जो भी कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, तो एक्चुअल में किसके थ्रू पॉसिबल हो पाएगा, कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। सेलिंग प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, और क्या है कि एंड सर्विंग कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स को जो सर्विस प्रोवाइड करानी है वो भी एक्चुअल में कम्युनिकेशन के थ्रू ही प्रोवाइड हो पाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर मैं मेन बोलूं, यहां पर ये नोट बना के आप लिख सकते हैं, ये वाली लाइन जो मैंने यहां पर लिखी है, क्या कि द गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑलवेज द सेम। जो गोल है कम्युनिकेशन का वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो किसी भी वे में कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है। हालांकि आने वाले लेक्चर्स में हम कम्युनिकेशन के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन गोल है कम्युनिकेशन का वो क्या है, वो सेम ही है। क्या, क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल, यानी कि जो पीपल है, जो आपस में 2 पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन सके, यानी कि एक अच्छी समझ या सही समझ बन सके। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल मैंने इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल यहां पर लिया है। ये एग्जांपल डॉक्टर को लेके लिया है कि डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन दे रहा है किसी, जो भी उसका पेशेंट है, तो वो अगर प्रॉपर उसको समझा नहीं पाएगा, तो जो पेशेंट होगा वो क्या करेगा, वो मेडिसिन को गलत ले सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि द पेशेंट में टेक इट रॉन्गली, तो गुड कम्युनिकेशन कुड अवॉइड दिस मिस्टेक। तो यानी कि अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो इस तरह की जो मिस्टेक्स है उनको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो इन शॉर्ट कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग। कम्युनिकेशन टॉकिंग से रिलेटेड नहीं है ओनली, केवल अगर मैं बात करूं तो, बट अबाउट मेकिंग श्योर द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स करेक्टली। मतलब क्या है कि दो अदर पर्सन है, जो अदर पर्सन है जिससे कम्युनिकेशन हो रहा है, वो जो इंफॉर्मेशन है या जो थॉट हम दे रहे हैं या जो टॉपिक या जो आइडिया है वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। इट इज द बेस ऑफ लर्निंग, लीडरशिप, टीम वर्क एंड पर्सनल ग्रोथ। ये एक्चुअल में क्या है, कम्युनिकेशन एक बेस है। किस किस के लिए बेस है, लर्निंग का भी एक बेस है, लीडरशिप का भी बेस है, टीम वर्क का भी, और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक्चुअल में क्या है बेटा, एक बेस है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाए तो एक सिंपल डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में मैंने बताई वो बता सकते हैं आप, और यहां से किसी एक को टारगेट करके एक को लिख के कि अकॉर्डिंग टू दिस, और एक किसी एक की डेफिनेशन अगर आप लिख देंगे तो ये लर्न कर लेना आप जो डेफिनेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो अगर आप कीथ डेविस की लिख रहे हैं तो बेटा यही वाली डेफिनेशन लिखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि कीथ डेविस में आप किसी और की डेफिनेशन लिख दे तो वो गलत हो जाएगा, उससे गलत इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इनको लर्न करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉपर, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिए, बस 3 ही लिए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, तो इन्होंने क्या कहा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब वही है कि इंफॉर्मेशन को पास करना और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, मतलब एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को जो इंफॉर्मेशन है वो समझा, अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझा पाना, वही क्या हमारा एक्चुअल में कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर, तो न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर, तो ये क्या कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट
कम्युनिकेशन क्या है? फैक्ट्स का एक्सचेंज करना, आइडियाज का, ओपिनियंस का और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में जो अपने आइडियाज हैं उनको एक्चुअल में क्या करना, एक्सचेंज करना, ये जो फैक्ट्स हैं उनको एक्सचेंज करना ही क्या है? हमारा कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट है हमारे अकॉर्डिंग टू पीटर लिटिल, ये क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, जिसमें इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रेस्पॉन्स रिजल्ट। ठीक है, तो बेटा ओवरऑल जो कम्युनिकेशन का मेन पर्पस है वो यही है कि किन्हीं 2 पीपल या 2 से ज्यादा जो बंदे हैं, मतलब 2 बंदे या 2 से ज्यादा पर्सन अगर हैं तो उनमें क्या है कि कम्युनिकेशन मतलब अपने आइडियाज शेयर करना, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, अपने फैक्ट्स को शेयर करना और साथ के साथ जो हम शेयर कर रहे हैं वो एक्चुअल में उनकी समझ में भी आए। ठीक है, तो वही हमारा एक जो पूरा कम्युनिकेशन अगर मैं बोलूं या सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बोलूं वही हमारा कहलाता है। बेटा मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया था कि छोटे छोटे लेक्चर्स आपको मिलेंगे 10-10, 15-15 मिनट के, लेकिन एक लेक्चर में एक ही टॉपिक कवर करूंगा और छोटे छोटे लेक्चर कवर करके और आपकी एक एक यूनिट एकदम खत्म हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिएगा, बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। हालांकि लेट स्टार्ट हुआ है, काफी डिले हो गया क्योंकि कोर्स भी डिले हुआ था हमारा और वो मेनली पहले स्टार्टिंग में नहीं था चलाने का, लेकिन आपने जब डिमांड करी बीसीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने, देन हमने तभी स्टार्ट करा। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से जो बीसीए कर रहे हैं AKTU से, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।